ऐसा क्यों होता है कि जब क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने की शुरुआत होती है तो हार कम और जीत ज़्यादा होती है, और लगभग लगभग हर मैच में अपनी जो बुक है वो प्रॉफिट में रहती है। लेकिन जब धीरे धीरे 10 से 15 मैच में अपन खेलते हैं, उसके बाद मैचों में लॉस होने शुरू हो जाते हैं और फिर लॉस बढ़ते रहते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबके अलग अलग कारण होंगे। हर पंटर का अपना खेलने का तरीका है, इसलिए सबके कारण भी अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिमिलर कारण हैं, कुछ ऐसे एक जैसे कारण हैं जिनका जिक्र आज अपन इस वीडियो में करेंगे और वो कारण डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से लॉस हो रहे हैं। अगर आप उन कारणों को सुधार करोगे, उन गलतियों को करने से अगर अपने आप को बचाओगे, वो गलतियां करना कम करोगे, तो आप 100% प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाओगे और धीरे धीरे आप अपना लॉस में हो तो लॉस रिकवर कर लोगे। और अगर आप नए हो तो यहाँ से ही आपकी एक बुनियाद, एक नींव ऐसी पड़ जाएगी कि आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर लॉस में नहीं जाओगे। अगर आप रियली सीरियस हो और मैच से पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ भी कमाने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी फ्री नहीं हो तो जब भी फ्री हो तो फिर आराम से इस वीडियो को ध्यान से तसल्ली से पूरा देखना मेरे दोस्त, ठीक है? चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मैं ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को एक लाइक भी ठोक डालो यार। और आपके व्हाट्सअप ग्रुप बहुत सारे होंगे व्हाट्सअप पे, तो उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी मार डालो यार। तो चलो बात करते हैं कि जब हम नए होते हैं या पहली बार इस बिज़नेस में आते हैं और स्टार्टिंग करते हैं, तब हम ऐसा क्या करते हैं जिससे मैच में प्रॉफिट करते हैं और लॉस नहीं होता। बहुत कम चांस रहते हैं लॉस होने के, प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। और जैसे जैसे मैच में सट्टा लगाने का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है। चलिए ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगती है, तो आइए समझते हैं कि जब आए हैं अमीर बनने के लिए और बन रहे हैं कर्जदार तो ऐसा क्यों हो रहा है। जब सट्टा लगाना नहीं आ रहा था, साला जब सट्टोरी दोस्तों से सट्टा लगाना कैसे है वो सीख रहे थे, तब अपन बुक्की को तीर मार रहे थे और हर मैच में प्रॉफिट कमा रहे थे। और सब ज़रा सीख गए तीर मारना कि कैसे तीर मारना है मैच में, तब साला बुक्की अपने को तीर मार रही है। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई, इसको समझते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका छोटा सा जवाब है, एकदम सरल शब्दों में इसका जवाब है कि जैसे जैसे अपने मैच में बुक्की की रेट को देखते रहते हैं वैसे वैसे अपने अंदर लालच पैदा होने लगता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब पैसे हारने के डर से इतने एक्टिव रहते हैं कि जैसे ही मैच में सौदा काटने का मौका मिलता है तुरंत काट लेते हैं और दोनों साइड प्लस हो जाते हैं। फिर दोबारा अगर एंट्री करने का मौका मिलता है तो फिर एंट्री करते हैं और जैसे ही फिर मौका मिलता है एंट्री को काट लेते हैं। और ऐसा अपन मैच में 2 या 3 बार करते हैं तो अपनी 2 या 3 कलम हो जाती है और 2-3 बार प्रॉफिट करते करते अपन अपनी एक जो लिमिट है उस लिमिट को बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन और एंट्री जो करते हैं वो भी बड़ी सोच समझ के करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम नए होते हैं सोच समझ के एंट्री करते हैं, करे कि नहीं करे। एंट्री करने से भी डर रहे होते हैं, फिर अपन हिम्मत करके एंट्री करते हैं कि एंट्री करो और फिर सौदा काटते रहते हैं और एक्टिव बहुत रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, 10 मैच 15 मैच 20 मैच हो जाते हैं, प्रॉफिट बनने लग जाता है, तो अपने को लगता है ये दिन तो अब ऐसे ही रहेंगे, हमेशा दिन अच्छे ही रहेंगे और हमेशा यूं ही अपन कमाएंगे। तो अपन क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से अपने को एक ऐसे रियलाइज ऐसे होता है कि यार अपन कम कमा रहे हैं, अपने तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अपन तो ये 1000 2000 5000 कमाने के लिए बने ही नहीं है, अपन तो लाखों करोड़ों कमाने के लिए बने हैं। और एक दिन में ही करोड़पति बनने की शुरुआत उस दिन से अपने दिमाग में हो जाती है। और वहीं से जो जो तीर अपन बुक्की को मार रहे थे वो तीर अपने को लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे अपने फंडिंग करने का जो तरीका है वो सीखते हैं, कटिंग करने का तरीका जैसे सीखते हैं, फंसे में से निकलने के तरीके सीखते हैं, वैसे वैसे अपने अंदर लालच बढ़ने लग जाता है कि अरे यार अब तो अपन बहुत ज़्यादा कमाएंगे, है ना। और इतने तकड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, इतने तकड़े प्रेडिक्शन क्रिकेटर बन जाते हैं कि अपन विराट और रोहित को मैच में ड्राइव कैसे लगाना है, किस गेंद पे किस तरीके से खेलना था, ये सिखाने लग जाते हैं। क्यों सिखाने लग जाते हैं? क्योंकि अपने को उस टाइम ये नहीं आइडिया होता कि यार ये इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं और अपन देख रहे हैं, ये फ़र्क भी अपन भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सब गलतियाँ करके आज लॉस में हो तो सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, वो गलतियाँ करनी बंद कर दो, तो आप वापस प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। और
आप जो सोच रहे हो कि मैं एक दिन में ही अपना लॉस कवर कर लूँ, तो वो कभी होगा नहीं। क्योंकि आप अगर 1 साल से, 6 महीनों से, 2 साल से या 4 साल से अगर लॉस में गए हो धीरे धीरे, तो रिकवरी जो होगी वो धीरे धीरे ही वैसे ही होगी। इसलिए उस लॉस को तो भूल जाओ, जो हो गया वो तो हो गया। आप क्या करो, रोज का कुछ कमाने का फिक्स करो कि इतना कमा के घर जाना है। धीरे धीरे ऐसे ही होगा। देखो, कोई बंदा अगर 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करता है, परचून की दुकान भी खोलता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, दुकान जल गई, घाटा लग गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक दिन में के अंदर रिकवरी कर लेगा। वो उसको भूल जाएगा, नए सिरे से शुरुआत करेगा, नई चीज़ें से करेगा, और रोज का अपना टारगेट कमाएगा। रोज के 25,000, 30,000 या महीने के 25,000, 30,000 कमाने की सोचेगा, और उस टारगेट को लेके चलेगा, तो उसके लिए फ़ायदा। और अगर वो एक ही दिन में वापस बनाने की सोचेगा तो कभी ऐसा होगा नहीं, और वो उल्टा और नुकसान में कर जाएगा। सेम थिंग यहाँ है, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक ट्रेड बिजनेस है। यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, और दूसरे बिजनेसों में भी आप ट्रेडिंग ही करते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर होते हो तो एक अलग बात होती है। बाकी जो भी बिजनेस होते हैं धरती पे, वो सब ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। तो आप अगर यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, ये सोच के कर रहे हो कि एक दिन में रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो आप गलत सोच के कर रहे हो, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। आपको सेम वैसा ही सोचना है जैसा अदर बिजनेसेस होता है। अदर बिजनेसेस में भी यही होता है कि आपको एक लिमिट से, एक आपको पता होता है कि मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे को महीने के 50,000 रुपये कमाने हैं। इतना ही सोच के आप 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करते हो। इवन 50 भी नहीं, 25-30 भी सोचते हो, तो भी आप खुश होते हो कि हाँ, धंधा जम रहा है, बिजनेस जम रहा है, धीरे धीरे और कमाएंगे। अगर 10 लाख है, 20 लाख है, यानी हर एक अमाउंट का 10% कमाने की इंसान सोचता है। तो सेम थिंग यहाँ पे है। अगर आप एक 10,000 की लिमिट से खेल रहे हो, तो आपको 25-30% प्रॉफिट के साथ जाना है। 10,000 यानी अगर दिन का 2,500 रुपये अगर आप प्रॉफिट हो गए ना, तो आप बंद कर दो, आज का धंधा, आज का गल्ला हो गया। वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर 97% पंटर लॉस कवर करने वाले होते हैं। बस ये कारण है। अगर कोई भी ऐप के अंदर, या आप ये मान के चलो, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर दुनिया में 100 पंटर हैं, तो उसमें से 97 पंटर तो नुकसान में ही है। 3% पंटर ऐसे हैं जो या तो प्रॉफिट में है, या उन 3% में नए पंटर ऐड हुए इस टाइम, बस वो है। बाकी जो भी 100 पंटर है, अगर कोई भी बुकी वाला अगर 100 पंटर को रेट दे रहा है, तो उसमें से 97% पंटर तो उसके पास पुराने हैं जो ऑलरेडी लॉस में है, और 3% पंटर उसके पास ऐसे हैं जिसमें से कुछ तो नए हैं और कुछ कमा के खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत है। आपको इस रिस्क को समझना पड़ेगा। इसके अंदर रिस्क क्या है कि आप कमाओगे धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 मैचों में, लेकिन आपका वो एक बार में ही जा सकता है। बस यहाँ पे क्या है, मौका नहीं मिलता आपको, बचाव करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए एक बार अगर आपने गलत डिसीजन लिया, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरी बड़ी बात आपके हाथ में है लॉस को कम करना। कि मान लो आपने गलत एंट्री ली और आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, तो आप उस लॉस को कम कर सकते हो कि 10 की जगह 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 8.5 हो जाए, 9.5 हो जाए, चाहे 100 रुपये भी बचे, वो आप बचा सकते हो। पर आपके अंदर एक लालच दौड़ता है। वो लालच पुराने मैचों का एक्सपीरियंस होता है कि यार क्या पता 5 पैसे आई हुई है, यहाँ से 2 ओवर मेडन चले जाए, 1 ओवर में 2 विकेट आ जाए, या इस ओवर में इस सारा ये 3 छक्के लगातार लग जाए, क्योंकि 6 छक्के युवराज सिंह ने एक बार लगातार लगाए थे, तो क्या पता आज इतिहास दोहरा जाए, और यहाँ से जो 6 गेंदों में 36 रन चाहिए, क्या पता बन जाए। और आपको एक मौका होता है कि आप 10 पैसे, 7-8 पैसे जो भी उस टाइम भाव होते हैं, उस भावों के अंदर भी आप कुछ भी लगा के काट पीट के 200, 400, 500, 1000 जो भी आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट कमा सकते हो। और एक जो लॉस हो रहा है उस लॉस में से कुछ माइनस कर सकते हो। वो भी करना उचित नहीं समझते, बस वो ही गलतियां है। वो किस वजह से हो रही है? एक्सपीरियंस की वजह से होती है। और नए पंटर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। नया पंटर क्या सोचता है, उसको पता लग गया यार मैंने 60 पैसे में एंट्री ली, आज ये मैच तो ये टीम हारेगी, अब तो दिख गया यार 5 आउट हो गए, तो वो क्या करता है 30-25 जो भी पैसे होते हैं उसमें लगा के वापस लगा देता है और उस 50% लॉस को कवर कर लेता है। अब अगर उसके कभी उल्टा पड़ता है ना वो मैच, तब उसको ये एक्सपीरियंस जो ये उल्टा पड़ता है उसको वो क्या करता है, बैड एक्सपीरियंस मान के गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश में फिर जिंदगी में लॉस होता रहता है।
ज़्यादा बढ़ाता है। जबकि होता क्या है, 10 मैचों में एक मैच ऐसा होता है। अगर आप देखोगे ना, सही में बताऊं, आईपीएल में जैसे 75 मैच होंगे, या पिच पहले के आज तक जो है 60 मैच होते आए हैं। 1% 2% मैच छोड़ दो आप, यानी 2-3 मैच ऐसे होंगे जिसके अंदर 10 पैसे 5 पैसे 7 पैसे टीम आई हुई हार जाती है। बाकी हारती है क्या? नहीं हारती ना। तो आप सोच के देखोगे, आपने हर मैच में 5 पैसे में अगर अगर कुछ भी उस एंट्री लिए, कितनी भी लिमिट से, और 200 रुपये का भी लॉस हुआ है, तो 60 मैचों में आप 60 में से 2 मैचों में आपको कमाई मिली, 58 मैचों में आपके लगे, तो आप प्रॉफिट निकाल के देखो बचा कितना। कुछ नहीं बचा, बराबर सा की गेम है। तो घोड़ा, जैकपॉट मैच, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। एक्चुअली जो पंटर को ना नुकसान पहुंचाने की जो ना माइंड मेकअप उनका है ना, खराब करना, ये चैनल्स वाला है। बहुत सारे चैनल पे श्योर रिपोर्ट मिलेगी, 100% रिपोर्ट मिलेगी, पिच रिपोर्ट मिलेगी, टॉस रिपोर्ट मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना। अगर उनके पास रिपोर्ट होएगी ना, तो दोस्त वो वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं, आप एक बार बना के देख लो। आप भी कोई अनपढ़ हो नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखो। आप 2 से 3 घंटे बर्बाद करोगे ना, तब आपसे एक वीडियो बनेगा जो कि इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना परफेक्ट ये बड़े बड़े चैनल वाले बनाते हैं। मेरा वीडियो इतना परफेक्ट नहीं बनता क्योंकि मुझे इतना बनाना ही नहीं है। मुझे इस चैनल से इतना कुछ कमाने का सोचना ही नहीं है, इसलिए मैं इतना परफेक्ट बनाता ही नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी बेस्ट से बेस्ट जो एडवाइस होती है उसको रिकॉर्ड करता हूँ और कुछ भी फोटो के साथ ऐड करके डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कितने देखते हैं। धीरे धीरे ये देखना है कि कितने लोग जुड़ते हैं, मुझे ये देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। और वो जो लोग चैनल से कमाते हैं वो पूरा प्रचार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अगर उनके पास रिपोर्ट होगी तो वो इतनी माथापड़ी करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे ना। वो तो उसी से कमा लेंगे यार। उनको पता ही है कि आज गुजरात टाइटंस का मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स से, और लखनऊ सुपर जायंट्स अगर हार रही है, उनको अगर ये पता है, तो यार लखनऊ सुपर जायंट्स 90 पैसे भी मिल जाएगी तो वो तो 10 पैसे 20 खोके खा के बैठ जाएंगे। उनको तो पता ही है कि हारनी तो ये लगना तो कुछ है ही नहीं, आना ही आना है। तो फिर 10-20 खोके ही आएंगे ना, 1-2 लाख ही क्यों आए? कॉमन सेंस की बात तो यही कहती है। लेकिन रिपोर्ट किसी के पास नहीं होती। ये रिपोर्टों के चक्कर में पढ़ने में मैं तो समझता हूँ जो भी ये पंटर पढ़ता है वो बेवकूफ़ है, उसको खेलना ही नहीं चाहिए, धंधा छोड़ देना चाहिए, अच्छे से कोई दूसरे काम में ध्यान देना चाहिए ताकि कुछ कमा पाए, वरना बर्बाद हो जाएगा। और फिर घूमेगा, लोगों को बोलेगा यार बर्बाद करने वाला धंधा है। बर्बाद होना आबाद होना सब आपके हाथ में है मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को समझो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे ये पॉइंट अगर अच्छे लगे, तो प्लीज़ दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। क्या पता मेरी बात किसी एक पंटर के भी समझ में आ जाए और वो ये पंटिंग टिप्स के चक्कर में ना पड़ के अपने दिमाग से मेहनत करके, स्किल को डेवलप करके, नॉलेज को गेन करके, और तसल्ली से एक लिमिट को सेट करके और लालच को दूर करके अगर डिसीजन लेके हर मैच में उतरेगा, तो मैं कहता हूँ माइनस जाएगा ही नहीं। 90 मैचों में 100 मैचों में से 90 मैच में प्रॉफिट उठेगा, 10 मैच में माइनस चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ही इस बिजनेस का नेचर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।